Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me will be fine. आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसमें चैप्टर नंबर जो 6 है, सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में है। उसकी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.4 है उसके कुछ प्रॉब्लम्स को करने जा रहे हैं। उसकी जो प्रॉब्लम नंबर 14 है ये हम लोग सीखेंगे। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक होगा। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो पिछली मेरी तमाम वीडियोस हैं उनको ज़रूर वॉच करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियोस को वॉच करने से ही जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनकी आपको समझ आएगी। ठीक होगा। अच्छा, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज इन एन एपी इज 24। अच्छा, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया, हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सो ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास जो डिफरेंस होता है सेम आता है, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास तीन नंबर्स, उनका सम क्या था 24 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। अच्छा, वो तीन नंबर्स जो हमारे पास है उनका अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो वो 440 आएगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है हासिल ज़रब। सो फाइंड द नंबर्स वो तीन नंबर्स मालूम करो। अच्छा, एक मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी टेक्निक बता दूं कि जब आपके पास अननोन नंबर्स होते हैं, देखिए इवन भी हो सकते हैं ऑड भी हो सकते हैं। अगर तो ऑड होंगे, लेट्स सपोज के ऑड में कौन कौन से आएंगे, 1 3 5 7 9, इस तरह से ये सारे ऑड्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। सो अब इस तरह के अगर आए तो आपने लेट किस तरह करने हैं ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक छोटी सी टेक्निक जहन में रखिएगा। ठीक हो गया। अब देखेंगे जैसे कि यहाँ पर द सम ऑफ थ्री नंबर्स, ये डिजिट कौन सा है हमारे पास, एक ऑड का डिजिट है। सो थ्री नंबर्स, तो हम लोग लेट कैसे करेंगे, आपने लेट यूं किया करना है। पहला आपने A1 लिखा करना है, दूसरा आपने A1 प्लस डी, और इससे एक और देखे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो वही होता है जिसमें डिफरेंस सेम होता है, यानी कि डी जो डिफरेंस होता है अगर ऐड कर देते तो नेक्स्ट टर्म आती है, अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो पिछले वाली टर्म हमारे पास आ जाती है। तो इसमें से एक माइनस करेंगे डी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे पिछले वाली टर्म आ। सो ये तो थ्री टर्म्स था। इस तरह अगर फाइव टर्म्स हो जाती तो उनको भी ऐसे ही करोगे, ए वन प्लस डी, A1 माइनस डी, A1 प्लस 2D और A1 माइनस 2D। सो इस तरह से आप लोगों ने इनको लेट कर लिया करना। ठीक हो गया। अच्छा, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग इसी चीज़ को बेस बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। अब ये तीन नंबर्स जो हैं इनको हम लोग पहले लेट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लेट किस तरह करने हैं, वैसे ही सेम आप लेट कर लेंगे। जो तीन नंबर्स हैं, सो यहां लिखते हैं हम लोग लेट थ्री नंबर्स आर, और वो तीन नंबर्स कौन से हैं, एक तो A1 हो गया, दूसरा इससे D ऐड करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा, इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रीवियस सम आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग जरा उसकी कंडीशंस को देखते हैं। कंडीशन क्या कह रहा है कि उनको अगर सम करते हैं 24 आता है, तो यहां लिखते हैं एज सम इज 24। अब हम लोग इनका सम लेते हैं A1 माइनस डी प्लस A1 प्लस डी बराबर किसके, 24 के। अच्छा, अब जरा गौर करें, ये वाला डी से कैंसिल होगा। अच्छा, ये एक और चीज़ है, मैंने दो नंबर्स यहाँ पर ऐड किए, तीसरा मैंने ऐड नहीं किया। A1 माइनस डी, A1 प्लस A1 प्लस डी इक्वल्स टू 24 के। सो ये वाला डी से कैंसिल हो जाएगा। सो A1 प्लस A1 तो कितना होगा, 3A1 बराबर 24 क्या आ गया। यहाँ से A1 हमारे पास कितना आ गया, 24 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 8 24। सो A1 कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक होगा। अच्छा, जब हमने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो A1 और D की जरूरत है हमें। ठीक होगा ना। तो इसका मतलब A1 तो आ चुका, अब D अगर मालूम हो जाता है तो फिर बआसानी हम लोग बता सकते हैं कि ये वाले हमारे पास है नंबर्स है तीन। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका D फाइंड आउट करने के लिए इसकी सेकंड कंडीशन से एंड द प्रोडक्ट इज 440, और उनका हासिल ज़रब कितना आ रहा है, 440 आ रहा है। तो यहां लिखते हैं एज प्रोडक्ट इज
440. So therefore फिर हमारे पास क्या आ गया, A1 माइनस डी इंटू ए वन प्लस डी बराबर किसके आ रहा है 440 के। अब जरा गौर करें, यहाँ पर A1 हमारे पास कितना है वो तो हमने अभी निकाला, वो है D। सो A1 हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 8, सॉरी A1 हमने 8 निकाला, तो यहाँ पर A1 की जगह 8 माइनस डी लिख दिया। सो यहाँ पर भी 8 लिख दिया। सो 8 प्लस डी हो गया बराबर 440 के। सो 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी, मैं इनको यूं लिख देता हूँ। ये 8 इधर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ मैं इसको डिवाइड करूँगा। सो 8 540, सो 8 540 तो 55 आ गया। अच्छा अब ज़रा गौर करें, ये चीज़ हमारे पास क्या बन रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके भी स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आ जाता है 8 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास 8 है, सेकंड टर्म हमारे पास डी है। सो ये माइनस डी स्क्वायर इक्वल किसके आ जाता है 55 के। अच्छा अब 55 को इधर शिफ्ट कर लो, ये वाला तो 64 बन गया। सो 55 इधर आके माइनस को होगा और डी स्क्वायर इधर आके जमा को हो जाएगा। सो ये कितना बच जाता है 64 माइनस 55, सो इट बिकम्स 9। सो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 के। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। सो डी बिकम्स पॉजिटिव नेगेटिव 3। सो 9 जो 3 का स्क्वायर बनता है, ठीक होगा, तो ये हमारे पास 3 आ गया। अच्छा अब जरा गौर करें कि यहाँ पर हमारे पास जो 3 टर्म्स आएंगी वो दो तरह, यानी कि सीक्वेंस हमारे पास दो तरह का बन रहा है, क्योंकि डिफरेंस हमारे पास दो तरह का है, एक पॉजिटिव 3 है और एक नेगेटिव 3 है। सो दोनों के लिए अलग अलग हम लोग निकाल लेते हैं। सो यहाँ लिखते हैं when a1 equals to 8 and d equals to 3, then numbers are, तब हमारे पास नंबर्स क्या होंगे। सो वो नंबर्स मैं यहां पर पहले लिखता हूं, a1 माइनस डी, a1 प्लस डी। सो a1 माइनस डी, a1 हमारे पास कितना आ रहा है 8 और d कितना आ रहा है 3। सो फिर 8, सो 8 प्लस 3। सो जहां जहां मुझे a1 नजर आया मैंने 8 पुट कर दिया, जहां मुझे d नजर आया वहां मैंने 3 पुट कर दी। सो ये वाला 8 माइनस 3 तो 5 हो गया। सो ये 8 है, 8 प्लस 3 तो ये 11 हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसके 3 नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया जब हमारे पास d क्या था 3 था। अब ये एक सीक्वेंस बन गया। इसी तरह मैं दूसरा भी जो है ना इसका सीक्वेंस बना देता हूँ आपको। अच्छा सेकंड इसका सीक्वेंस आप देखें नंबर्स कौन से आएंगे, then a1 8 और d किसके बराबर आ गया -3 के। अच्छा अब नंबर्स पहले मैं लिखता हूं a1 माइनस डी, a1 प्लस डी। अब इसमें पुटिंग कर देते, a1 कितना 8 माइनस डी कितना -3। सो 8 प्लस इंटू डी कितना -3। सो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 8 जमा 3 कितना बन जाएगा 11 बन जाएगा। सो ये 8 है और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 8 में से 5 निकाल 8 में से 3 निकाले तो 5 बन गए। सो इस तरह से हमारे पास है एक ये बन गया सीक्वेंस और एक ये बन गया सीक्वेंस। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड नंबर्स आ गए। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इसी से रिलेटेड एक मैं क्वेश्चन नंबर 16 करूंगा। वहां पर हमने क्या, यहाँ पर तो उसने कहा है कि 3 नंबर्स है, वहां पर हमें बताएगा कि 5 नंबर्स का आप लोगों ने फाइंड आउट करने, जो भी 5 नंबर्स होंगे ऑड होंगे, यानी कि बात करने का मकसद ये ऑड है तो वहां पर भी 5 भी ऑड ही होगा।